वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक इंटरेस्टिंग केस है। ये केस एक 35-36 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। ये हुआ क्या, किसी बैंक में काम करता है, गवर्नमेंट बैंक में है। ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आपकी इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए केस टेकिंग आपको कैसे करना है। तो वो बंदा जस्ट आया और दरवाज़ा खोला, बैग टांग के रखा था उसने, ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आया और सीधा आके बैठ गया और बोलता है डॉक्टर साहब बहुत हालत ख़राब है, ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं थोड़ी देर में सोचता रह गया कि ये क्या, ठीक है। तो फिर क्योंकि वो समझ में नहीं पा रहा था कि वो किस पर्पज़ से आया है, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि कोई एमआर है, बैग वैग लेके आते हैं ना, वैसा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग जो होते हैं वैसा आया। फिर वो सीधा आके बैठ गया और उसकी ऐसी हालत थी, ऐसी, ये मतलब एकदम सुस्त दिख रहा था। बोलता है डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बेचैन है शरीर इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने कहा कि फिर मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी कि आप कैसे आए, है ना। तो पहले अभी अभी तुरंत आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट को ये अटपटा लग सकता है कि ये डॉक्टर के पास आए और ये ऐसा पूछ रहा है। मतलब आपको बाद में समझना है। तो उससे पूरी कंप्लेंट समझी। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, बोला सर्दी सी लग रही है, नाक बंद हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है। तो मैंने बस यहाँ समझ गया, उसको मेडिसिन दे दी, ठीक है। अब रेमेडी दे दिया। अब लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट था कि ये सही है कि नहीं है। फिर ऑलमोस्ट 99% तो मेरे को कंफर्म था, बट उससे थोड़ा सा और बात हुआ। फिर हंसते हंसते उससे मतलब मजाक के तौर पे, अरे आप अचानक से कैसे, मतलब ये आपको किसी ने भेजा क्या। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, किसी ने भेजा नहीं है, मैं डिनर कर रहा था। तो फिर डिनर के बाद मैंने आपका गूगल पर सर्च किया, तो मेरे आसपास आपका ही क्लिनिक दिखा, तो मैं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बंदा आया, और जब आया और वो आके बैठ गया, तो मैंने तब समझ में आया कि ये बंदा इलाज के लिए आया और इस तरीके से आया। तो फिर अभी उसके साथ, तो मैंने कहा इसकी वजह से आपका मूड कैसा, दवाई तो दे दिया। तो फिर बातों बातों में थोड़ा सा निकल के आई बात। मैंने बातों में कि आप कहाँ से आए, मतलब क्या करते हैं आप, ये भी हुआ, है ना। तो ये आपको सब बातें समझनी है। ऐसे नहीं कि ये पेशेंट को ना एज अ जैसे कि कोई बंदे से हम मिलते हैं ना, इस तरीके से आपको मिलना है, जस्ट मिलना है, पेशेंट नहीं समझना उसको, ठीक है। तो उससे जस्ट जनरल टॉक करनी है आपको, ठीक है। तो उससे मैंने पूछा कि क्या करते हैं आप। तो बोला कि पूरा पूरा बात हो गया कि मतलब वहाँ से आया, तो उसने बोला मैं बैंक में हूँ, बैंक से छुट्टी हुई, तो फिर मैं कुछ देर घूमा घामा, फिर सीधे लंच डिनर किया, फिर आपका नंबर देखा तो ऐसे ही करके आया। तो मैंने कहा आप कौन से बैंक में। तो उसने मेरा इधर पे एक यूपीआई है, उसका कैनरा बैंक। तो उसने बोला कि यार आप भी, आपका भी अकाउंट कैनरा बैंक में है क्या। तो उसने बोला कि हाँ हाँ मैं भी कैनरा बैंक में ही हूँ। तो मैंने कहा ये तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि इतनी बुरी हालत है, आप रेस्ट काहे नहीं कर लिए आज, आज भी काम पे गए थे आप तो। बोला डॉक्टर साहब मैं छुट्टी कहाँ लेता हूँ, अभी आप समझिए किस तरीके से आपको चलना है। तो बोलता मैं छुट्टी कहाँ लेता हूँ। मैंने कहा क्यों, आपका तो गवर्नमेंट बैंक है। तो बोला हाँ गवर्नमेंट बैंक है तो क्या हुआ, मैं छुट्टी नहीं लेता जनरली। मैंने कहा आप छुट्टी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, आप छुट्टी आराम कर सकते हैं 1-2 दिन। बोला मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा स्टाफ काम करता है, मैं वहाँ पे हेड हूँ और सारी जवाबदारी मेरे ऊपर है। तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट और मिलता है आपको, है ना, कि ये बंदा किस तरीके का है। और जो बंदे का मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि बंदा सीधा साधा है, एकदम माइल्ड सा बंदा। वो उसकी बातों में मतलब इस हालत में भी माइल्डनेस का, उसने सारे क्वेश्चन का उसने आंसर दिया, ठीक है। तो अभी मैंने कहा इसकी वजह से मूड कैसा है आपका। तो बोलता है थोड़ा तो चिड़चिड़ होता ही ना डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोलता है कि फिर मैंने कहा कि घर पे जाके क्या करते हो आप। बोलता मैं चुपचाप लेट जाता हूँ। हाँ लेकिन कभी वाइफ ये कहे कि ये कर दो वो कर दो और अपन लेटे हैं, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा आता है मेरे को, है ना। तो ये केस था, इतना छोटा सा केस था, और उसको रेमेडी तो पहले ही दे दी थी, लेकिन कंफर्म भी हो गई रेमेडी। तो देखिए जब वो पेशेंट आया और सीधा आके बैठ गया, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बंदा है, कैसे आके बैठ गया फट से और कुछ
आजू बाजू का नहीं, सीधा डॉक्टर साहब हाँ बहुत हालत ख़राब है, जैसे हम पहले से ऑलरेडी मिल चुके हैं ऐसा, है ना। तो ये एब्रप्ट बिहेवियर है ना। तो ये सडन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है ना। तो ये मुझे कन्फ्यूजन हुआ उसको समझने में, तो इट वॉज एब्रप्टनेस। नंबर दूसरा, बट वो बंदा डल दिख रहा है, ठीक है, एकदम सुस्त सा, तो दिस वाज ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बंदा किस स्टेट पे आता है। तो डलनेस, हीट ड्यूरिंग। अब इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग, उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको चिड़चिड़ भी हो रही है ना। और ये सर्दी खांसी बुखार जैसा लग रहा है उसको। तो डिल्यूजन, सिक बीइंग एक रूब्रिक है। इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग, डलनेस, हीट ड्यूरिंग, एब्रप्ट ले लिया। और एक वो कि उसकी वाइफ बार बार बोलती है कि ये कर लो वो कर लो, तो इसको गुस्सा आता है। एंगर, आंसर व्हेन ओब्लाइज्ड टू, है ना, कि उसको कहा जाए कि तुम ये काम कर लो तुम वो काम कर लो, तो इसको गुस्सा आता है। तो एंगर, आंसर व्हेन ओब्लाइज्ड टू, ये रूब्रिक हो गया। और एक वो बात करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही, तो स्पोकन एवर्जन टू बीइंग। तो ये सब जब सारे रूब्रिक्स लगाते हैं अपना, तो आपके पास एक ही रेमेडी आती है, वो है पल्सेटिला। उसको पल्सेटिला मैंने यहीं दे दिया, ठीक है। तो वो जो पहले ही मैंने बताया कि दे दिया था, तो ये आपका ना जब ये आप सीख चुके होंगे तो ये आपका ऐसे केस फटाक से यहीं बैठे बैठे उसको बेटर फील होने लगा था, है ना। तो ये छोटे छोटे से केसेस बहुत प्रैक्टिस में काम आते हैं। ऑब्जर्वेशन, छोटी सी स्किल, छोटा सा फिजिकल, पर्टिकुलर, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे केस को प्रोसीड करना होता है ना। तो इट वाज द केस ऑफ पल्सेटिला, और पल्सेटिला ने बहुत बढ़िया काम किया, उसका एक्यूट एपिसोड निकल गया। तो मैंने पहले ही क्यों दे दिया रेमेडी, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ रेमेडी दे दी, क्योंकि मेरा पल्सेटिला का पुराना एक्सपीरियंस है कि पल्सेटिला जब आएगा तो कैसे बात करेगा, वो उसका फेस कैसा होता है, और उसके जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव कैसे होते हैं ना। तो उसकी माइल्डनेस उसके फेस पे दिखती है, ठीक है। तो ये सब आपको मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो यदि वो चीज़ नहीं भी आती तो फिर आप आगे जाके केस को प्रोसीड करिए और फिर वहाँ से रेमेडी निकालिए, तो भी रेमेडी आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ आपको जाना है। सो इट वॉज द केस ऑफ पल्सेटिला। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।